तो आज हम लोग आयुर्वेद का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आहार मात्रा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आहार मात्रा होती क्या है, मतलब आपको कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए और उसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। मतलब अगर आप आम मात्रा में आहार लेते हैं तो क्या होगा, मात्रा पूर्वक आहार लेते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले आहार मात्रा का मतलब ये हुआ कि आपको कितनी क्वांटिटी में डाइट लेनी है। अकॉर्डिंग टू जैसे मॉडर्न बताते हैं कि प्रोटीन कितनी आपका जो मतलब डाइट होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट होता है सब होने चाहिए, ठीक है। और उनकी क्या क्या क्वांटिटी होती है ये भी बताई गई है, मतलब उन्होंने दी हुई है ये क्वांटिटी। तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी बताया गया है कि डाइट आपको कैसे लेनी है, ठीक है। तो जो डाइट होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे। पहला अग्निबल। अग्निबल का मतलब ये है कि आप कितना पचा सकते हो, है ना, आपकी अग्नि कितनी अच्छी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो छोले भटूरे भी पचा जाते हैं और कुछ लोगों से नॉर्मल घर की दाल रोटी भी नहीं पचती है। तो आपकी अग्नि क्या है, तीक्ष्ण अग्नि है, मंदाग्नि है, विषम है, ये आपको पता करना पड़ेगा। या फिर समअग्नि है। अगर मंदाग्नि पर्सन है तो फिर वो तो कम ही खाना, उसको दो तो ही अच्छा है, मतलब क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु और लघु। गुरु और लघु का कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो खाना है उसका गुण क्या है, मतलब वो गुरु गुण है या लघु गुण है। तो ये कैसे आहार की मात्रा को अफेक्ट करेगा ये हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि देखिए, गुरु का मतलब वो हुआ कि जो हमारी बॉडी अपने शरीर में आसानी से नहीं पचा पाएगी, जिसको अग्नि, ठीक है। और लघु मतलब कि जो है वो पचाने में ईजली है। तो ऐसा एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे आप प्रोटीन ही ले लीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट प्रोटीन, एक होता है एनिमल। तो आपको कौन सा पचाना ज़्यादा आसान होगा, प्लांट या एनिमल? आपको पचाना आसान होगा एनिमल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के समान है। आयुर्वेद में भी ये दिया गया है कि समान से समान की वृद्धि होती है। अगर आपको बृंघण करना हो तो बोला गया है कि आपको मांस खाना चाहिए। जबकि जो प्लांट प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे बॉडी के प्रोटीन से अलग होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक अलग अलग किंगडम है। एनिमल किंगडम एक अलग किंगडम है और प्लांट किंगडम एक अलग किंगडम है। जैसे कि आप देखिए, जो हम लोग लेते हैं कार्ब्स लेते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि फाइबर लो, फाइबर लो। क्यों बोला जाता है फाइबर लेने के लिए? क्योंकि जो फाइबर होता है वो हम तो पचा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, मेनली जिनको वेट लॉस करना होता है उनको बोला जाता है फाइबर लेने के लिए। तो क्यों बोला जाता है फाइबर लेने के लिए? क्योंकि जो फाइबर है वो मेनली क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्लांट प्रोडक्ट है। अब ये प्लांट प्रोडक्ट होने की वजह से ये हमारी बॉडी इसको नहीं पचा पाती। तो ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये चला गया लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं बहुत सारे गट बैक्टीरिया जो इसको पचाते हैं, है ना। और ये उनका फूड हो जाता है। तो हमारे शरीर में गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, हमको इम्यून प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए ये अच्छा काम कर जाता है। दूसरा, क्योंकि ये क्या था, ये पचने में भारी था, तो इसलिए ये हमारे स्टमक में लंबे टाइम तक रहा होगा। तो लंबे टाइम तक रहेगा लेकिन हमारी बॉडी पचा भी नहीं पाई, तो हमारी बॉडी को फुल रखेगा। तो जो मोटा आदमी है उसको क्या चाहिए, उसकी अग्नि ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी अग्नि ज़्यादा होने के बावजूद वो इसको नहीं पचा पाएगी। तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा देर तक फुल रहेगा, तो वो कम खाना खाएगा। तो क्या बोला गया है आयुर्वेद में, स्थौल्य को चिकित्सा करने का नियम क्या है? गुरु अपतर्पण। और ये फाइबर क्या कर रहा है, गुरु अपतर्पण, नहीं पचा पा रही है आपकी बॉडी। प्लस ये अगर पच भी गया है तो कहाँ पच रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन पचा रहा है, गट बैक्टीरिया। तो किसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको मिल रहा है। आपको मिल रहा है, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आहार मात्रा में, ठीक है। तो गुरु को कितना लेंगे, लघु को कितना लेंगे। लघु को, गुरु को बोला गया त्रिभाग सहित्यम या अर्ध सहित्यम, मतलब या तो आधा पेट खाओ या फिर जो तुम्हारे पेट का जो भाग है 3 भाग खाओ, ठीक है, एक भाग छोड़ दो। मतलब पूरा भर पेट तुम्हें खाना ही नहीं है गुरु आहार द्रव्य, ठीक है। अगर कहीं छोले भटूरे देखो, तुम्हें कितना भी मुंह में पानी आ रहा हो,
कभी भी पूरा पेट मत खाना, या तो आधा पेट खाना, या आधा पेट में भी नहीं मन भर रहा है तो 3 पेट खा लेना, मतलब कि एक भाग और छोड़ देना, ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया? तो इन्होंने बोला कि इसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है। पृथ्वी और जल जो है वो क्या है? वो सबसे गुरु महाभूत है, ठीक है। वो अग्नि को बढ़ाएंगे नहीं। जल तुम पानी पे डाल दो, ठीक है, तो वो सॉरी जल को तुम क्या करो, अग्नि पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा? अग्नि तुम्हारी बुझ जाएगी। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा, अग्नि आपका नहीं बढ़ाएगा, मतलब आपकी बॉडी के अग्नि को बढ़ा नहीं रहा है, उल्टा उसको कम करेगा। पृथ्वी भी सेम ही है, कहीं आग जल रही हो, वहाँ पे मट्टी तुम डाल दो, वो बुझ जाएगी। तो सेम थिंग है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये अग्नि को बढ़ा नहीं रहे हैं, उल्टा उनको कम करने का काम करेंगे। तो इसलिए इनको पचाने में अग्नि को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए बोला गया कि कम खाओ, ठीक है। जबकि जो लघु है ना, तो लघु में वात होता है और अग्नि होता है, तो मतलब उसमें अग्नि महाभूत पहले से प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, जो तुम्हारे शरीर की अग्नि है तो उसको पोषण देगा, इन द सेंस उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम है। वात भी क्या होता है, कहीं पे भी अगर अग्नि जल रही हो तो अगर वात सही मात्रा में दी जाए, विदाउट वात के अग्नि नहीं जल सकती। बिना ऑक्सीजन के कहीं पे भी तुम आग नहीं लगा सकते हो, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अग्नि तो खुद ही अग्नि है, वात चाहिए होती है अग्नि जलाने के लिए। तो इनमें ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो तुम्हारे शरीर के फायर को बढ़ा रहे हैं, तो वो खाना जल्दी पच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो लघु वाले होते हैं उनको क्या कर सकते हो तुम, सौहित्य उपयुक्तानि, मतलब पूरा भरपेट खा सकते हो, तो भी ये क्या करेंगे, अल्पदोष ही करेंगे, है ना। तो इनके एग्जाम्पल कुछ आचार्य ने बता दिए हैं, जैसे इसका क्या है, साली चावल है, षष्टिक चावल है, मूंग की दाल है, मतलब दाल में सारी दालें नहीं, केवल मूंग की दाल होती है जो हल्की होती है, ठीक है। लावा, कपिज्जल, ये सारे क्या है, लावा कपिज्जल ये पक्षी है जो कि उड़ते रहते हैं, ठीक है। उड़ते रहते हैं मतलब कि ये इनमें क्या है, वात की प्रधानता है ना। आप समझ सकते हो कि ये एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ें एक्टिविटी ज़्यादा कर रही हैं उनका मास क्या होगा, लघु होगा, ठीक है। सस, सरब, संबर, ये सब भी क्या है, मतलब जो जंगल में रहने वाले ऐसे प्राणी हैं जो बहुत तेज भागते हैं, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब जो आलसी नहीं होते। रोहू मछली के बारे में भी कहा गया है कि सारी मछलियों से केवल रोहू मछली का मांस अच्छा होता है। क्यों? एक तो वो घास फूस खाती है, दूसरा वो चरती रहती है, मतलब कि हमेशा टहलती रहती है, तो इसलिए उसका भी मांस अच्छा होता है, ठीक है। तो ये लघु हो गए, मतलब। और आपका ये गुरु में देख लीजिए, तो गुरु में क्या है, पिष्ट मतलब पिसी हुई चीज़ें हो गए, इच्छु यानी ईख, ऑब्वियस सी बात है, ईख क्या होता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, शुगर कंटेनिंग होता है। क्षीर, दूध होता है, दूध की विकृति, दूध से बनी हुई चीज़ें। तिल, मांस, उड़द की दाल, उदक मांस हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब गुरु हो गई। तो अब देखो, मात्रा पूर्वक भोजन करने से आपको मिलेगा क्या, बल, वड़, सुख, ऐसा आप मात्रा पूर्वक भोजन कर रहे हो। मात्रा पूर्वक यानी अगर गुरु है तो आपने उसको 3 भाग लिया या आधा भाग लिया, लघु है तो पेट भर लिया, तो क्या होगा, वो अच्छे से पचेगा। जब अच्छे से पचेगा, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब होगा। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जब तक अपने सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटेगी तब तक वो आपके ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगी। जब तक आपके ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगी तब तक आपके सेल्स और टिश्यू के पास नहीं पहुंचेगी, और जब तक आपके सेल्स और टिश्यू के पास नहीं पहुंचेगी वो उसको यूज़ नहीं करेंगे और वो आपकी बॉडी नरिश नहीं होगी। तो जब नरिश होगी आपकी बॉडी तो आपको बल भी मिलेगा, आपका क्या, वड़, यानी आप दिखने में भी अच्छे लगोगे, ठीक है। और सुखायुषा, सुखायुषा का मतलब ये है कि अगर आप हेल्दी हो तो आपकी आयु क्या होगी, वो सुखायु होगी, ठीक है। अगर आप बीमार रहोगे तो क्या होगी, दुखायु होगी। तो ये मतलब था इसका। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद को समझ पाएँ। क्योंकि आयुर्वेद इज़ नॉट लाइक कि ये प्राचीन नहीं है, कि इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये साइंटिफिक ना हो, ये साइंटिफिक है, बस आपको उस नज़रिए से उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें एक एक चीज़ साइंटिफिक है। थैंक यू सो मच।